सच सच बताओ, तुम फोन सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाते हो और पता ही नहीं चलता 40 मिनट कब निकल गए। एक रील, फिर दूसरी, फिर एक और अचानक तुम्हें याद आता है तुम्हें तो कुछ काम करना था। लेकिन असली समस्या फोन नहीं है, बल्कि समस्या है तुम्हारा दिमाग। अगर तुम्हारा दिमाग डोपामीन का आदी बन चुका है तो धीरे धीरे तुम्हारी फोकस, मेहनत और अनुशासन सब खत्म होने लगते हैं। और सबसे खतरनाक बात, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो इस जाल में फंस चुके हैं। हो सकता है अभी इसी वक्त तुम भी उसी जाल में फंसे हुए हो। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा डोपामीन एडिक्शन के 7 सबसे बड़े संकेत। अगर इनमें से 3-4 संकेत भी तुम में हैं, तो समझ लो कि तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे कंट्रोल खो रहा है। और आखिरी संकेत वो ऐसा है जिसे सुनकर शायद तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या क्या है। संकेत नंबर 1, बिना वजह फोन चेक करना। तुम्हारा फोन वाइब्रेट भी नहीं करता, फिर भी तुम उसे उठाकर चेक करते रहते हो। कभी व्हाट्सएप तो कभी इंस्टाग्राम और कभी यूट्यूब। और मजेदार बात यह है कि कोई जरूरी चीज होती भी नहीं। यह सिर्फ तुम्हारा दिमाग है जो डोपामीन की छोटी छोटी खुराक ढूंढ रहा होता है। एक सवाल खुद से पूछो, क्या तुम फोन को कंट्रोल करते हो या फोन तुम्हें? अगर जवाब दूसरा है तो यह पहला खतरे का संकेत है। दूसरा संकेत, बोरियत सहन न होना। पहले लोग लाइन में खड़े रहते थे, बस का इंतजार करते थे या बस खिड़की से बाहर देखते थे। आज बस 5 सेकंड की बोरियत आते ही फोन जेब से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग अब शांत रहना भूल चुका है। उसे हर समय कुछ नया चाहिए, कुछ तेज और कुछ मनोरंजन। और यहीं से शुरू होती है डोपामीन की असली लत। तीसरा संकेत, लंबा काम शुरू करने में आलस। अगर तुम 3 घंटे की फिल्म आराम से देख सकते हो, लेकिन 30 मिनट पढ़ने बैठते ही दिमाग भागने लगता है, तो ये एक खतरनाक संकेत है। क्योंकि डोपामीन एडिक्शन तुम्हारे दिमाग को तुरंत मिलने वाली खुशी का आदी बना देता है। और जो चीजें धीरे धीरे फायदा देती हैं, जैसे पढ़ाई, काम या स्किल सीखना, वो सब दिमाग को बोरिंग लगने लगती हैं। और यहीं से सपने धीरे धीरे मरने लगते हैं। अब आता है चौथा संकेत, हमेशा नया कंटेंट चाहिए। अगर तुम एक वीडियो देखते देखते दूसरे वीडियो की तलाश करने लगते हो, तो समझ लो तुम्हारा दिमाग संतुष्ट होना भूल चुका है। एक वीडियो, एक गेम और एक नोटिफिकेशन कुछ सेकंड खुशी देता है, फिर दिमाग कहता है अगला क्या है। और ये वही चक्र है जिसमें सोशल मीडिया कंपनियां तुम्हें फंसाए रखती हैं और तुम सोचते हो तुम बस थोड़ा रिलैक्स कर रहे हो। संकेत नंबर 5, छोटे कामों में भी टालमटोल। तुम्हें पता है कि तुम्हें काम शुरू करना चाहिए, लेकिन तुम कहते हो बस एक और वीडियो, बस 5 मिनट और वो 5 मिनट 50 मिनट बन जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता। क्योंकि डोपामीन एडिक्शन तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर कर देता है। तुम जानते हो क्या सही है और क्या गलत, लेकिन फिर भी वही काम करते हो जो आसान और मजेदार हो। अब चलते हैं 6वें संकेत पर, असली जिंदगी बोर लगने लगती है। अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ाई बोरिंग है, काम बोरिंग है और लोगों से बात करना बोरिंग है, लेकिन स्क्रीन पर सब कुछ मजेदार लगता है, तो ये भी एक खतरनाक संकेत है। क्योंकि स्क्रीन पर मिलने वाला डोपामीन बहुत ज्यादा तेज और ज्यादा होता है। और जब दिमाग उसका आदी हो जाता है तो साधारण जिंदगी फीकी लगने लगती है। अब आता है 7वां संकेत, बिना फोन के बेचैनी। आखिरी और सबसे खतरनाक संकेत, अगर तुम्हारा फोन कहीं रख दिया जाए और कुछ मिनट तक तुम्हें वो ना मिले, तो क्या तुम्हें अजीब बेचैनी महसूस होती है? बार बार जेब चेक करते हो? मन करता है फोन उठा लो? अगर हां, तो ये सिर्फ आदत नहीं है, ये डोपामीन निर्भरता है। और ये धीरे धीरे तुम्हारे फोकस, आत्मनियंत्रण और भविष्य को कमजोर कर सकती है। अब एक पल के लिए रुक कर सोचो, इन 7 संकेतों में से कितने संकेतों के आदी हो? 1, 3 या शायद 5 से ज्यादा? अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारा दिमाग एक ऐसे सिस्टम में फंसा हुआ है जो तुम्हें हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस चीज ने तुम्हें फंसाया है उसी चीज को समझकर तुम उससे बाहर भी निकल सकते हो। इसके लिए पहला कदम है, इस समस्याओं को पहचानो।
और आज शायद तुमने वही किया है। क्योंकि सच्चाई ये है, जो लोग अपने डोपामीन को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, वही लोग अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखते हैं। और जो अपने दिमाग को कंट्रोल कर लेता है, वो अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल कर लेता है।